गुड मॉर्निंग आंचल, क्या कहती हैं आज वेब की दुनिया की खबरें। शुक्रिया ज्योतिका। जो पहली खबर हम ले रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कोविड को लेकर जो लगातार एक डर, एक संदेह की स्थिति बनी है, उस पर हम स्पष्टीकरण दें। हम लगातार अच्छी खबरें दिखाएं। तो पहली खबर हम ले रहे हैं दैनिक जागरण से, और ये खबर इशारा कर रही है कि किस तरह से जो कोवैक्सीन का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, उसका जो यानी कि कोविड का जो असर है, उसको कोवैक्सीन का डबल म्यूटेंट कैसे खत्म कर सकता है, जो बायोटेक के साथ आईसीएमआर मिलकर बना रहा है। और सबसे अहम बात है कि ये वैक्सीन जो है वो सुरक्षा कवच प्रदान करती है, और कैसे कंपनी जो है यानी बायोटेक की जो कंपनी है, हैदराबाद की उत्पादन की इकाई है, वहां पर इसकी कोशिश किया गया यानी कि तमाम जो से मार गिराने में जो ये कोवैक्सीन है, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी। और इसकी जो रिपोर्ट है वो बुधवार को जारी की गई, जैसा कि हम सब जानते हैं। हमने बुलेटिन में भी ये वाली बात बताई। और कहाँ से ये जो कोवैक्सीन है, वो इसकी जो क्षमता है कितनी ज्यादा है, इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम वेरिएंट से ये लड़ सकती है। तो यानी कि अगर हम टीकाकरण को विश्वव्यापी अभियान बना रहे हैं, तो उसके लिहाज ये बहुत बेहतरीन खबर। दूसरी खबर जो हम ले रहे हैं वो भी नवभारत टाइम्स से है, और किस तरह से हमने कहा कि बहुत जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है जहां पर ऑक्सीजन को लेकर ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन रेलवे इसमें आ गया है। हम जानते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। अभी कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के बढ़ते मरीज हैं और ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है, रेलवे ने ये फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश में भी राउरकेला और बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो लाई जाएगी। और किसी की सांसें ना थमे, इसके लिए रेलवे अपनी पटरी पर लगातार दौड़ रही है। और हमने जिस तरह से देखा कि कैसे कुछ समय पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई से विशाखापट्टनम गई थी, यूपी में भी पहुंच रही है। तो सरकार की अपनी कोशिश की 7,000 मीट्रिक टन का जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जाए, और जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां पर जो है रोक लगा दी गई है फिलहाल ऑक्सीजन देने की। तमाम तौर पर केंद्र राज्य मिलकर कोशिश कर रहे हैं, तमाम मंत्रालय मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन बेड, ये तमाम ये जो सुविधाएं हैं जो कोविड के लिए जरूरी है, कोविड से लड़ने के लिए जरूरी है, उन तक आम आदमी की पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाए। तीसरी खबर जो है वो हम ले रहे हैं कि कैसे अमर उजाला से हम ये खबर है, और ये खबर है राफेल से जुड़ी हुई, कि कैसे वायुसेना की जो ताकत है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 5वीं खेप जो है राफेल की वो भारत पहुंच चुकी है। और सबसे अहम बात यह कि हम लगातार जानते हैं कि किस तरह से जब वायुसेना ने राफेल विमानों को शामिल करने का फैसला लिया था, तो कहीं ना कहीं दुश्मनों के दांत खट्टे करने के उन तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है जो दुश्मन को मार गिराने के लिए जरूरी है। 8,000 किलोमीटर की उड़ान भरकर भारत पहुंचे हैं ये, और कैसे किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाएगा, और सबसे अहम बात यह है कि ताकत कितनी बढ़ जाएगी वायुसेना की, ये देखने वाली बात है। तीसरी खबर जो हम ले रहे हैं वो है मणि भास्कर सर। यहाँ पर हम लगातार जानते हैं ज्योतिका कि हम जब भी कहीं एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, यहाँ पर टोल लगता है, तो कई बार इस तरह की शिकायतें सामने आती है कि फास्टैग के बाद भी टोल को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो एनएचएआई है वो अब तकनीकी लिहाज से ये कोशिश कर रहा है कि अगले साल से टोल का सिस्टम जो है थोड़ा बदल दिया जाए। अब जीपीएस के जरिए भी, यानी आपका जो जीपीएस सिस्टम है उसके जरिए भी टोल टैक्स की वसूली हो जाएगी। और उससे सबसे अहम ये होगा कि आपका जो टाइम है, जो रियल टाइम है, वो बचेगा। फास्टैग से तो होगी ही टैक्स की वसूली, फास्टैग अनिवार्य होगा। पुराने जो वाहन हैं यानी कि जिनमें जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, उनमें मुफ्त जो है वो जीपीएस सिस्टम लगवाया जाएगा। तो यानी कि फास्टैग तो तकनीकी लिहाज से एक उच्च चीज है ही, लेकिन अब जीपीएस के लिहाज से भी इसका ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो यात्री जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, टोल टैक्स देते हैं, उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आखिरी खबर जो हम ले रहे हैं वो खबर है हिंदुस्तान से, और ये खबर ज्योतिका इशारा कर रही है कि किस तरह से लोग तरह तरह के नए जो हैं तरीके अपनाते हैं कि कैसे कोविड के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से स्पाइडरमैन की ड्रेस में एक व्यक्ति मुंबई की सड़कों को सैनिटाइज किया था, लेकिन ये तस्वीर अभी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है, दर्शक भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये कोविड कार है। जी हाँ, कोविड कार को बनाया गया है ताकि कोविड का नाम सुनते से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। आलम यह है कि जुबान पर इसी की चर्चा है, लेकिन कोविड कार का जो ये जो एक मॉडल बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका इन सभी खबरों की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।